हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर सेल की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 बीसीक्यू है, अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन इज़ टू। सेल फ्रैक्शनेशन का मतलब या मकसद क्या है कि सेपरेट करना मेजर ऑर्गेनल्स को, ताकि हम उनका फंक्शंस डिटरमाइन कर सकें। तो इसका डी करेक्ट होगा नंबर 1 का। नंबर 2 हम देखते हैं, the volume enclosed by the plasma membrane of plant cells is often much larger than the corresponding volume in animal cells. The most reasonable explanation for this observation is that कह रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लोज किया हुआ उसने वॉल्यूम प्लांट सेल्स का ज़्यादा होता है देन द एनिमल सेल्स के वॉल्यूम के। तो इसका जो मोस्ट रीजनेबल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? ए है, प्लांट सेल्स आर कैपेबल ऑफ हैविंग अ मच हायर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो देन एनिमल सेल्स। तो ये गलत है। प्लांट सेल्स हैव मच मोर हाईली कॉन्वोल्यूटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन एनिमल सेल्स। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है कि लेयर्स होती हैं, ये भी गलत है। प्लांट सेल्स कंटेन अ लार्ज वैक्यूल डेट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये करेक्ट है, क्योंकि प्लांट सेल्स के पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। डी है, एनिमल सेल्स आर मोर स्पेरिकल वाइल प्लांट सेल्स आर इलोंगेटेड। ये भी गलत है। तो जो 2 है उसका सी करेक्ट है कि प्लांट्स के पास सेंट्रल वैक्यूल है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है देन एनिमल सेल। थर्ड है, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेल्स डेट स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? लिपिड्स बनाना, स्टार्च बनाना, प्रोटीन्स बनाना या स्टीरॉइड्स बनाना। हमें पता है कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री हैं, इनका काम है प्रोटीन्स बनाना। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ है, एनिमल सेल्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पैक्ड होते हैं एक स्ट्रक्चर में। तो वो ऑर्गेनेल कौन सा है? तो वो है लाइसोसोम विच कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और जब ये लाइसोसोम बर्स्ट कर जाते हैं तो पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसीलिए हम इसे सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। फिफ्थ है, टे-सेक्स डिजीज इन अ ह्यूमन इज अ ह्यूमन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इन सेल्स एक्यूमुलेटिंग एंड बिकम क्लॉक्ड विद वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। विच सेलुलर ऑर्गेनल मस्ट बी इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन। कह रहा है कि जो टे-सेक्स डिजीज है एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है जिसमें लिपिड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं सेल्स में। तो कौन सा ऑर्गेनल की वजह से ये डिजीज हो रही है? तो इसका ऑप्शन सही है लाइसोसोम, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, जिसमें लाइसोसोम्स की एंजाइम्स डेफिशिएंट होते हैं, जिसकी वजह से जो सब्सटेंसेस है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो 5 का सी सही है। 6 है, विच इज़ वन ऑफ द मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ सेल्स। मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर कौन सा है? तो डेट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट करता है फूड एनर्जी को इनटू एटीपीज केमिकल एनर्जी में। 7th है, ऑर्गेनेल अदर देन द न्यूक्लियस डेट कंटेन डीएनए। मतलब कि न्यूक्लियस के अलावा किन ऑर्गेनल्स के पास डीएनए होता है? राइबोसोम्स के पास नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। और इन ऑर्गेनल्स को हम सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर या ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, विच इंक्लूड्स बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। 7th है, विच स्ट्रक्चर इज कॉमन टू प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। कि कौन सा स्ट्रक्चर दोनों प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट खाली प्लांट्स में होता है, सेल वॉल भी प्लांट्स में होता है, सेंट्रल वैक्यूल भी प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल। 9th है, सेल ऑर्गेनेल मेनली कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो परऑक्सीसोम्स कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल को इनटू हाइड्रोजन परऑक्साइड, और फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और ऑक्सीजन में। तो इस तरह से डिटॉक्सिफाई करते हैं अल्कोहल को। 5th है, क्लैरिटी ऑफ इमेज इज जनरली नॉन एज, इसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। रेजोल्यूशन क्या होती है कि कितनी हमारी इमेज क्लियर है। तो आज हमारी एक्सरसाइज यहाँ होती है सॉल्व। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।